हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई अपडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीडीएस के लिए निकल के आ रही सबसे बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे पास काफ़ी जीडीएस भाइयों के मैसेज आ रहे थे किस कि उन्हें जीडीएस एग्ज़ाम के लिए बुक चाहिए। दोस्तों, जीडीएस एग्ज़ाम के लिए तो उनके लिए खुशखबरी है कि अब मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ ना, उस नंबर पे आप मैसेज करके फ्री में बुक ले सकते हो। जीडीएस के लिए, जीडीएस एग्ज़ाम के लिए फ्री में बुक अवेलेबल है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आराम से अपनी बुक लीजिए। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं जीडीएस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीडीएस की करंट में स्थिति चल रही है वो कितनी ख़राब है। आप सभी से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। उनसे विभाग जानबूझ के विभाग डबल ड्यूटी कराना है। डबल ड्यूटी कराने का क्या मतलब है, तो आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों, कि अगर कोई भाई बीपीएम है, बीपीएम की उसकी पोस्ट पे उसकी भर्ती हुई है, तो हर गांव के अंदर दो काम होते हैं एक पोस्ट ऑफिस में। एक तो बीपीएम का होता है और एक होता है एबीपीएम का। मतलब बीपीएम का आपको काम पता ही है, एबीपीएम का आपको काम पता ही है। दोनों काम एक ही बंदे से करवाए जा रहे हैं। केवल बीपीएम को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है कि बीपीएम को ही एबीपीएम का भी कार्य करवाया जा रहा है, जो कि गलत है, एकदम एकदम से गलत है दोस्तों। इसी के साथ साथ जहां पर एबीपीएम है और बीपीएम की पोस्ट खाली पड़ी है, आपको एक बात बता दूं मैं, बीपीएम की आजकल मेरे पास इतने जीडीएस भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि मान लो कोई बीओ में 4-4 5-5 सालों से बीपीएम की पोस्ट खाली पड़ी है और बेचारा एबीपीएम ही दोनों का कार्य कर रहा है। दोनों का कार्य उसी को करना पड़ रहा है दोस्तों, एक ही बंदे को, जो कि एकदम गलत है। ये कि अगर मान लो सरकारी जो विभाग अपना, उसके अंदर अगर कोई पीए या बाबू या एमटीएस कोई भी छुट्टी पर चला जाता है तो उसका कार्य कैसे दूसरे एमटीएस से या दूसरे पीए से या दूसरे बाबू से करवा लेते हैं। जीडीएस की क्या ज़रूरत है? जीडीएस ही है क्या कोई सारा कार्य करने वाला? अगर जीडीएस बीपीएम है तो वो केवल बीपीएम का ही कार्य करेगा ना, वो एबीपीएम का काम क्यों कर रहा है दोस्तों? क्यों करेगा वो? एबीपीएम का काम नहीं करना चाहिए उसे। और ऐसे ही एबीपीएम है अगर कहीं पे, तो उससे बीपीएम का काम भी नहीं करवाना चाहिए। वो एक बंदा क्या क्या काम करेगा? वो अपने परिवार चलाएगा या पोस्ट ऑफिस के जंजाल में फंसा रह जाएगा? उसे आप कितने पैसे दे रहे हो? और ये बड़ी बात देखिए इन लोगों की, अगर कोई बीपीएम एबीपीएम का भी कार्य कर रहा है तो उसे क्या दे रहे हैं? 2350 रुपये के करीबन दे रहे हैं कहीं। 2350 क्या होता है दोस्तों? इस 2350 के अंदर एबीपीएम का काम इतना सही है कि वो 2300 रुपये में महीने में 2350 रुपये में हो जाएगा। उससे कितने डाक बांटनी पड़ती है? ये सारा बीपीएम सारा काम करेगा क्या उसका? और उसका सारे काम करने का उसको जो रुपए मिल रहा है वो केवल केवल और केवल 2350 रुपये बस। और इससे बुरी खबर तो ये देखो दोस्तों, आप अगर कोई बीपीएम मतलब कोई एबीपीएम है, एक मिनट, एबीपीएम बेचारा अगर बीपीएम का भी काम कर रहा है ना, तो उसको दिया जा रहा है 1900 कुछ रुपए, 1950 रुपये मान के चलो आप। 1950 बीपीएम का काम करना इतना आसान है कि उसे 1900 रुपये में हो रहा है। 1900 रुपये में वो करवा लेंगे। देखिए आप क्या विडम्बना है, विडम्बना देखिए आप विभाग की। अगर 1950 में ही हो जाता तो उस बेचारे एबीपीएम को पूछिए ना कि उसे टारगेट जो मिल रहे हैं ना बीपीएम के नाम के, वो टारगेट कौन पूरा कर रहा है? वो टारगेट किससे पूरा करना पड़ता है दोस्तों? वो टारगेट के लिए उससे 1950। और टारगेट के बारे में तो आपको पता ही है क्या स्थिति है डिपार्टमेंट के अंदर। हर 5 मिनट के अंदर, हर महीने के अंदर टारगेट दिए जा रहे हैं और वो टारगेट पूरा करने के उस एबीपीएम को 1950 रुपये दे रहे हैं वो बस। देखिए आप विडम्बना। तो मेरा कहना यही है कि डबल ड्यूटी उससे नहीं करवाई जानी चाहिए, चाहे वो केवल बीपीएम हो या फिर एबीपीएम। उसे जिस ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया है ना, चाहे बीपीएम की चाहे एबीपीएम की, उसे वही ड्यूटी करवानी चाहिए। आप क्या कहते हो उसके ऊपर हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। आपका क्या सुझाव है कि डबल ड्यूटी कराना सही है या फिर जिस बंदे को जिस पोस्ट पे नियुक्ति दी गई है उससे उसी का काम करना चाहिए, न कि दूसरे बंदे का भी? ऐसी नई नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।